हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान का सामान्य परिचय। ये इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर फर्स्ट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस भारत का संविधान बनाने में किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा संविधान सभा तथा उसके द्वारा गठित समितियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बेसिक से, संविधान सभा के परिचय से। सबसे पहले क्या हुआ, 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया। उसके बाद 1945 में कैबिनेट मिशन आया, जिसके सुझावों के आधार पर जुलाई 1946 में भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया। फिर जुलाई 1946 में ही संविधान सभा के चुनाव हुए। इसके बाद 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ध्यान रखिएगा, ये स्थायी अध्यक्ष नहीं है, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और इनको क्यों चुना गया था? क्योंकि ये संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनमें सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद। और अगर संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब संविधान सभा का चुनाव होने के बाद उनमें से जो सदस्य चुने गए थे, उनमें से समितियों का गठन किया गया। उनमें से कुछ प्रमुख समितियां निम्न हैं। ये समितियां काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन समितियों से रिलेटेड एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समितियों का नाम दे देते हैं और आपसे अध्यक्ष पूछ लिया जाता है। तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, जिस ट्रिक को पढ़ने के बाद आपको ये समितियां याद करने में आसानी रहेगी। जैसे कि पहला है संचालन समिति। तो संचालन समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपको पता है राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो जो अध्यक्ष होगा वही समिति का संचालन करेगा। तो आपका संचालन समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद सेकेंड है राष्ट्र ध्वज संबंधी तथार्थ समिति। तो इसके भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 2 समितियाँ आती है, संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आपको क्या करना है, अगर जिस भी समिति में संघ शब्द आ जाता है, यानी कि उसका मतलब क्या है, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू होंगे। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अगली समिति है आपकी प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। और एक और समिति है मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। आपको पता होगा कि जब भारत संविधान सभा की कार्रवाई चल रही थी, तब भारत में अलग अलग प्रांत थे। उन प्रांत को इकट्ठा करने का काम किसने करा था? वल्लभ भाई पटेल ने करा था। तो बस इस समिति का वही काम था कि आपको प्रांतों को इकट्ठा करना है। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति ने ही जो भी ड्राफ्ट है संविधान का वो तैयार करा था। अब बात करते हैं प्रारूप समिति की। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसके अलावा इस समिति के अंदर जो सदस्य हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। इससे प्रश्न पूछा जाता है। आपको क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे और ऐसा पूछ लेंगे कि इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो आपको ये 7 नाम याद होने चाहिए, ठीक है। और स्पेशली इसमें आपको 7वें नंबर का डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। ये टीटी कृष्णमाचारी वाला क्वेश्चन आया था। तो ये भी क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। एक इसमें इम्पोर्टेंट बनता है एन माधव राव, जो बीएन मित्र के स्थान पर बाद में सदस्य बनाए गए थे। और आपको अध्यक्ष तो याद रखना ही है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का जन्मदाता माना जाता है। यह आपके सामने प्रारूप समिति के सदस्यों की फ़ोटो है।
इसमें बीच में आपको भीमराव अंबेडकर दिख रहे होंगे। और फाइनली 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने पूरा संविधान बना के संविधान सभा के सामने रख दिया। फिर लगभग 114 दिनों तक इस प्रारूप समिति ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी, इसके ऊपर बहस हुई कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये डेट कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया या कब अंगीकृत किया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो अगर लागू कर दिया गया तो कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। फिर 1951-52 में चुनाव हो गए और पहला मंत्रिमंडल बनकर तैयार हो गया। अब चुनाव होने के बाद पहला मंत्रिमंडल तैयार हुआ, जिसको स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बोला जाता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इसके अलावा चौथा मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अब्दुल कलाम आज़ाद को तो आप पहचानते हैं, उनका सबसे बड़ा रोल शिक्षा में है, तो आप उसको लिंक करके यहाँ पर याद कर सकते हैं कि मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। इसके अलावा डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री बनाए गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्री बनाया गया था। विधि का मतलब होता है कोई भी कानून बनाना, ठीक है। तो आपको पता है ये संविधान किसने बनाया था, जो भी कानून वगैरह बनाए वो किसने बनाया, भीमराव अंबेडकर ने ही बनाया लिखा है। तो उनको ही क्या दिया गया था, विधि मंत्रालय दिया गया था। फिर सातवां है जगजीवन राम, इनको श्रम मंत्रालय दिया गया था। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जब तक आप श्रम नहीं करेंगे तब तक आपका जीवन नहीं चल सकता। तो जगजीवन राम कौन थे, श्रम मंत्री थे। इसके अलावा आठवां राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेगा। तो आपको इस तरीके से याद हो जाएगा कि सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, C.H. बाबा वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री, R.K. षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति और V.N. गॉडगिल कार्य खान और ऊर्जा मंत्री थे। इसमें सरदार बलदेव सिंह जो रक्षा मंत्री थे, इनका क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि बलदेव में बल आ रहा है, अब जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेगा। तो आप इसको इस तरीके से कोरिलेट कर याद रख सकते हैं। तो ये था स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। नाउ अब संविधान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। ये पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है कि भारत के संविधान में कुल कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इसके अलावा भारत के जो संविधान है उसको नई टाइप किया गया था और नई मुद्रित किया गया था, जब बल्कि इसको किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। इसके अलावा जो भारत के संविधान की किताब है उसको संसद भवन के पुस्तकालय में रखा गया है। एक संदूक है, उसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई है और उसके अंदर संविधान की बुक को रखा गया है। इसके अलावा जब संविधान बना था तो मूल रूप से उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो टोटल 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। इसके अलावा मूल रूप से 80,000 शब्द थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है, 1,17,369 हो चुकी हैं। और जो सबसे लास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब संविधान, आपको पता है कि लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बन कब गया था, 26 नवंबर 1949 को बन गया था। तो जब जिस दिन बना था तो कुछ अनुच्छेद क्या हुए थे, उसी दिन लागू कर दिए गए थे। ये आपके सामने लिस्ट है कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 324,
366, 376, 380, 381, 351, 352 तथा 353 इन अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जबकि सारे बाकी के जो बचे हुए अनुच्छेद हैं उनको कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो ये था आपका संविधान का बेसिक परिचय था। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो भी पिछली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।